सभी कार्यकर्ता, सभी इससे जुड़े हुए सभी साधक, सभी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। मुझे इस प्रतिष्ठित व्याख्यान माला में आज एक पुष्प अर्पित करने का जो सुअवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आदरणीय अनिल सरोदे भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। साथ ही सभी संयोजक आदरणीय आशाराम जी एवं अन्य सभी संयोजकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मेरी छोटी बहन सुनीति पालेकर जी, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं आज इस प्रतिष्ठित संस्था से, प्रतिष्ठित कार्यक्रम से, प्रतिष्ठित व्याख्यानमाला से आज मैं जुड़ी हूँ। इसलिए आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं आज के विषय गुरु तत्व पर कुछ भी कहने के पूर्व विनम्रता से आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि न तो मैं कोई गुरु हूं और न ही मैं आत्मज्ञानी हूं, लेकिन मैंने आज तक जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसी आधार पर मैं गुरु तत्व इस विषय पर कुछ भी कहने का प्रयास करने का बहुत बड़ा साहस कर रही हूँ। गुरु तत्व इस विषय पर कुछ भी बोलने के पूर्व हमें गुरु महिमा के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। गुरु कौन है? गुरु कौन होते हैं? संस्कृत ग्रंथों में गुरु को बहुत सरल शब्दों में परिभाषित किया गया है। ग्रंथों में गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ मिटाने वाला, अर्थात गुरु वो है जो अंधकार को मिटाता है। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान से है और अंधकार मिटाने वाला अर्थात प्रकाश देने वाला, अर्थात ज्ञान देने वाला। तो यदि हम एकदम सरल शब्दों में कहें तो अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, वह गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बताया गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि गुरु जो दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जो स्वयं इतने ज्ञानी हैं, वह अपने को ईश्वर से ऊपर मानने की भूल कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि शिष्य की नजरों में गुरु अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति होता है। शिष्य की नजरों में गुरु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। गुरु अपने शिष्यों को आध्यात्मिक साधना के माध्यम से, या सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें ध्यान की प्रविधियों के साथ साथ जीवन के रोज के नियम भी शामिल होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने गुरु शिष्य के संबंध में एक बहुत ही व्यक्तिगत एवं निजी आध्यात्मिक संबंध ऐसा बताया है। अर्थात शिष्य के द्वारा निष्ठावान आध्यात्मिक प्रयास और गुरु के दिव्य आशीर्वाद का मिलन, यह बताया है। ये गुरु शिष्य का संबंध बताया गया है। ज्ञान, मौलिकता, नैतिक बल, शिष्यों के प्रति स्नेह भाव, शिष्यों को निस्वार्थ ज्ञान बांटने का भाव, ये सभी विशिष्ट गुण
एक गुरु के गुण लक्षण बताए गए। इसी तरह गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण क्षमता, गुरु में पूर्ण विश्वास, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, आज्ञाकारिता, अनुशासन आदि, ये सब एक शिष्य के विशेष गुण लक्षण बताए गए। आचार्य चाणक्य, इन्होंने एक आदर्श विद्यार्थी के गुण इस प्रकार बताए हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्याग विद्यार्थी पंच लक्षण। अर्थात कौवे का प्रयास, बगुले का ध्यान, कुत्ते की नींद, थोड़ा आहार और आलस त्यागना, आराम छोड़ना, ये एक विद्यार्थी के 5 विशेष गुण बताए गए। काकचेष्टा, काकचेष्टा क्या है? हम सभी ने बचपन में उस प्यासे कौवे की कहानी सुनी है, जो प्यास लगने पर एक घड़ा ढूंढता है। घड़े की ऊंचाई बहुत होती है, उसकी गर्दन पतली होती है, उसमें पानी कम होता है, इस कारण कौवा अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। फिर कौवा अपनी चतुराई से उस घड़े में एक एक कंकड़ डालता जाता है और पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। इसी तरह कौवा अपनी प्यास बुझाता है। तो जिस तरह से कौवा अपनी प्यास बुझाता है, उसमें परिश्रम करने की, मेहनत करने की ललक है, उसी तरह एक विद्यार्थी में भी ये प्यास, ज्ञान की प्यास, ये विद्यार्थी में होनी चाहिए और परिश्रम करने की ललक होनी चाहिए। जब तक उसे सफलता ना मिले तब तक उसे प्रयास करते रहना चाहिए। बको ध्यानम, बको का मतलब बगुला होता है। बगुले को हम विशेषकर एकाग्रता से जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि बगुला अपना शिकार करने के लिए एक पैर पर घंटों खड़ा रहता है और उसका सारा ध्यान, उसका एकाग्र चित्त सब पानी के अंदर मछली के ऊपर होता है और वह छोटी छोटी मछलियों को न पकड़ते हुए एक बड़ी मछली का शिकार करना चाहता है और उसके लिए वह एकाग्रता से एक पैर पर खड़े होकर पानी के अंदर एकाग्रता से नजर डाले हुए होता है और जैसे ही बड़ी मछली आती है वह तुरंत उसका शिकार करता है। तो इसी तरह एक विद्यार्थी को अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। एक विद्यार्थी को ये समझना चाहिए, एक समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है और उस को पाने के लिए उसे एकाग्रता से उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है श्वान निद्रा। हम सब जानते हैं कि कुत्ता जब सोता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जरा सी भी आहट होती है तो कुत्ता तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। इसी तरह एक विद्यार्थी को अपने ज्ञान के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। उसको अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सचेत रहना चाहिए। आगे है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब यहाँ बाहर की चीजों को थोड़ा ग्रहण करना इस शब्द के अर्थ से है। हमारी इंद्रियों के पास भोजन के लिए पर्याप्त सुविधा है, जैसे जीभ के लिए स्वादिष्ट भोजन होता है, कानों के लिए गॉसिप्स होती हैं। इसी तरह हमें इंद्रियों को हमें आत्मसात नहीं करना है। इन इंद्रियों के माध्यम से जो खाना आ रहा है उसको हमें थोड़ा अपने अंदर लेना है। हमें इधर उधर ज्यादा ध्यान, अपनी चक्षुओं से इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमारे कानों से इधर उधर की बातों को नहीं सुनना है। हमें अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने ज्ञान को अर्जित करने में लगाना है। तो अल्पाहारी से मतलब यह है कि हमारी इंद्रियों के साथ हम जो ग्रहण करते हैं उसमें हम जो उत्तम है उसे ग्रहण करें, अन्य चीजों को हम छोड़ें। आगे है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब होता है, हम सब जानते हैं कि घर में जितना आराम मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता
और उतना आराम हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो घर हमारा एक कंफर्ट जोन है। तो हर विद्यार्थी को इस कंफर्ट जोन को त्यागना होगा, अर्थात उसे अपने आराम और आलस इन दोनों को ही त्यागना होगा। ये सारे लक्षण एक विद्यार्थी में होने चाहिए। एक जो ज्ञान साधक है, जो शिष्य है, उसमें होने चाहिए। तभी वह ज्ञान अर्जित करने में सफल हो सकता है। गुरु शिष्य संबंध न तो रक्त संबंध है, न किसी प्रयोजन से बनाए गए यह सामाजिक संबंध है। गुरु एक आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात गुरु एक तत्व है। गुरु के पास शिष्य एक विशेष ज्ञान अर्जित करने के लिए जाता है। विशेष प्रतिभा, विशेष साधना, विशेष सर्जना, विशेष सिद्धि और एक शिष्य का ही समर्पण इस संबंध की आधारशिला होता है। शिष्य की वास्तविक क्षमता को सिर्फ एक सिद्ध गुरु ही पहचान सकता है, और गुरु शिष्य में की क्या क्षमता है उसी अनुसार उसको ज्ञान देने की कोशिश करता है। कोई शिष्य थोड़ी सी बात को बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई शिष्य बहुत देर में समझ पाता है। तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर शिष्य की क्षमता को अच्छे से पहचानता है और उसको उसी तरह से ज्ञान, अपना पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता है। एक सीमा के बाद स्वयं गुरु अपने को शिष्य से दूर कर लेते हैं, ताकि शिष्य की गुण विकसित हो सके और वो गुरु पर निर्भर ना रहे। क्योंकि चलना तो, पढ़ना, चलना, सीखना, ये तो अकेले शिष्य को ही करना पड़ेगा। गुरु का काम तो सिखाना है, ज्ञान देना है, बताना है, समझाना है, लेकिन प्रयास तो शिष्य को ही करने पड़ते हैं। इसलिए गुरु धीरे धीरे अपने को ज्ञान देते जाते हैं शिष्य को, और धीरे धीरे शिष्य से दूर होते जाते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ज्ञान, उसको आध्यात्मिक साधना करने की शिक्षा देते हैं। अब होता है गुरु शिष्य परंपरा। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह वह परंपरा है जिसमें एक गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान एक शिष्य को देने का प्रयत्न करते हैं, और शिष्य पूरा ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने स्वयं गुरु बन जाते हैं और अपने आगे की पीढ़ी को वह ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह यह ज्ञान, एक गुरु जो एक शिष्य को ज्ञान देता है, वह शिष्य आगे चल के गुरु बन जाता है, वह ज्ञान आगे की पीढ़ी को देता है, और ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। और यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने का जो क्रम है, उसी को गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ऐसा कहा जाता है। गुरु के प्रति शिष्य का पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था, पूर्ण ज्ञान अर्जित करने की पिपासा, संयम और ज्ञान अर्जित करने के लिए धैर्य, यह होना अति आवश्यक है। गुरु शिष्य परंपरा विशेष रूप से अध्यात्म के साथ साथ अन्य कलाओं में भी, अन्य विधाओं में भी प्रचलित है। कुछ अज्ञानी कला या संगीत या अन्य विधाओं में 2-4 दिन कुछ सीख कर अपने को ज्ञानी, अपने को पारंगत होने की भूल कर बैठते हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान किसी के भी पतन का कारण बन सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक नया नया शिक्षा लिया हुआ, नया नया दीक्षा लिया हुआ शिष्य अपने गुरु के साथ कुछ दिन व्यतीत करता है, और कुछ दिन व्यतीत करने के बाद वह अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुजी, मैं भी आपके जैसा चाहता हूं कि मैं दूसरों को शिक्षा दूं, आप ही की तरह मैं दूसरों को शिक्षा दूं, आप जैसा ही दूसरे मुझे मेरे शिष्य बने और दूसरे मुझे मान सम्मान दे। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप प्रयास करो,
जब आप इस योग्य हो जाओगे, आप मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत के बाद आप जब इस योग्य हो जाओगे, आप विद्वान हो जाओगे, आपकी विद्वत्ता के बलबूते पर ही आप किसी को शिक्षा दे पाओगे। और इसके लिए कुछ साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वर्ष आध्यात्म और सारी विद्याएं सीखनी पड़ेंगी। लेकिन शिष्य कहता है गुरु से कि लेकिन गुरुजी मैं आज ही क्यों नहीं कर सकता। तब गुरुजी क्या करते हैं, दोनों एक तख्त पर खड़े होते हैं उस समय। तो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा थोड़ी देर तुम तख्त से नीचे उतर जाओ। शिष्य नीचे उतर के खड़ा हो जाता है। फिर गुरुदेव खुद स्वयं जो है तख्त के ऊपर खड़े होते हैं और फिर शिष्य से कहते हैं, बेटा मुझे आप इसके ऊपर वाले तख्त तक पहुंचा दो। तो शिष्य बड़े परेशानी में पड़ता है और गुरु से कहता है कि गुरुजी मैं नीचे खड़ा हूं, आप एक तख्त ऊपर खड़े हैं और अब आप मेरे से कह रहे हैं कि मुझे एक और तख्त ऊपर चढ़ा दो। तो मैं तो नीचे खड़ा हूं, तो मैं आपको कैसे ऊपर चढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए तो मुझे ऊपर जहां आप खड़े उस तख्त पे आना पड़ेगा, तब मैं आपको उठा के ऊपर वाले तख्त तक पहुंचा सकता हूँ। गुरु उनसे कहते हैं कि बेटा यही बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपको किसी को ऊपर उठाना है, आपको किसी को शिक्षा देनी है, तो आपको पहले स्वयं का स्तर इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि आप इस लायक बन सको और आप किसी को शिक्षा दे सको। तो इसके लिए आपको वर्षों वर्षों मेहनत करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी। गुरु शिष्य को जब ये बताते हैं तो शिष्य को सब समझ में आ जाता है और शिष्य गुरु चरणों में वंदन करता है। तो इसलिए शिष्य में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। अब हम गुरु तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। तत्व एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सिद्धांत, वास्तविकता या सत्य। कोई भी गुरु शिष्य को अपनी उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाता, वह उसको मार्ग दिखाता है, उसका मार्ग प्रकाशित करता है। चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। गुरु का कार्य शिष्य को आध्यात्मिक की ओर प्रेरित करना होता है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक तत्व है और यह तत्व किसी भी अवस्था और किसी भी रूप में हो सकता है और यही गुरु तत्व पूरे संसार में व्याप्त है। कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो मैं अपना नाम बताऊंगी, आशा हूं, मैं बेटी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। तो मेरा ये परिचय तात्कालिक है, कुछ दिन बाद मेरा ये परिचय बदल जाएगा। मैं बेटी से बहू बन जाऊंगी, बेटी से माँ बन जाऊंगी, विद्यार्थी से व्यावसायिक बन जाऊंगी। तो यह मेरा तात्कालिक परिचय है। तो जब भी मैं अपना परिचय दूंगी तो मैं मेरे में मैं और हूं ये दो शब्द जरूर आएंगे। मैं और हूं, यही एक विकराल अहंकार मनुष्य के अंदर होता है और गुरु इसी अहंकार को दूर करने का आध्यात्मिक प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रयास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शिष्य को स्वतः भी तो आत्मसात करना पड़ता है। गुरु तो प्रयास करेंगे लेकिन शिष्य को भी तो इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको आत्मसात कर सके। आत्मा अर्थात आत्मा चैतन्य है। यह चैतन्य हमारी इंद्रियों और मन को परिचालित करता है, लेकिन सब जानते हैं कि हमारा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो तथा आत्मबोध हो, यही ईश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह से ही भगवत दर्शन होता है और यह अनुग्रह करने का कार्य ईश्वर ने गुरु को सौंपा है। दर्शन से तात्पर्य है कि हमारा किसी से साक्षात्कार, मैं और आप बैठे आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझे अनुभव कर पा रहे हैं, मैं आपको अनुभव कर पा रही हूं, तो यह दर्शन है। तो यह दर्शन हमें भगवत दर्शन हमें गुरु कराते हैं, हमें गुरु इंद्रियों को वश में करना सिखाते हैं। यदि हमें भगवत दर्शन करना है तो हमें इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा और इंद्रियों को वश में करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों को वश में हमें गुरु करना ही सिखाएगा, इसलिए इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता हो।
अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु ही ऐसे एक सिद्ध है जिन्होंने जो अपने शिष्य की सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। गुरु दीक्षा के बाद शिष्य का भौतिक शरीर तो वैसा ही रहता है, लेकिन चेतना प्रवाह बदल जाता है। पहले चेतना अहंकार, बुद्धि, मन व इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बह रहा था, लेकिन जब गुरु हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं, तब इंद्रिया और मन दोनों ही अंतर्मुखी होने लगते हैं और चेतना बाहर से अंदर की ओर बहने लगती है। मतलब चेतना हमारी अंदर ही रहती है, हम अपने में ही मस्त रहते हैं और यहीं से भगवत दर्शन की अविरल यात्रा प्रारंभ होती है। कठोपनिषद में एक प्रसंग है जिसमें गुरु यमराज शिष्य नचिकेता को एक पूर्णत्व का पाठ पढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि मानव शरीर एक रथ है, आत्मा उसकी रथी है, रथी यानी स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया रथ में जुते हुए घोड़े हैं। आत्मा ही एकमेव जानने योग्य वस्तु है, इसलिए जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया अर्थात आत्म दर्शन कर लिया, वह स्वामी हो गया। से गुरु शिष्य की आंतरिक और शारीरिक निकटता बढ़ने लगती है। शिष्य गुरु को अपने आसपास ही गुरु के आसपास ही शिष्य रहना चाहता है। धीरे धीरे अधिक अभ्यास से शिष्य गुरु यदि दूर भी चले जाए शारीरिक रूप से, तो वह मन से आंतरिक रूप से गुरु से जुड़ा रहता है। धीरे धीरे गुरु उसके आराध्य बन जाते हैं और धीरे धीरे गुरु शिष्य एक रूप होने लगते हैं। जिस दिन गुरु यह समझ जाते हैं, यह जान जाते हैं कि शिष्य यथेष्ट परिपक्व हो गया है, तब वह अपने को भौतिक रूप से शिष्य से दूर करने लगते हैं और इस तरह शिष्य को आत्म साक्षात्कार की यात्रा में आगे अकेले बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और उसके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अर्थात भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसा बच्चा प्रारंभ में कुछ कदम माँ को हाथ पकड़कर चलता है, लेकिन जब माँ को ये समझ में आ जाता है कि कुछ कदम अपने आप चलने लगा है, तो माँ पूरा ध्यान रखती है, लेकिन उसकी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ती जाती है। ऐसे ही गुरु शिष्य को छोड़ देते हैं कि वह अपने आप आगे का मार्ग अपने आप पूरा करे। गुरु ईश्वर पूरा होने जा रहा है। हाँ जी, गुरु इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहें तो गुरु एक व्यक्ति नहीं, एक तत्व है। गुरु ईश्वर की अनुग्राहिका शक्ति का तत्व है। प्रत्येक के जीवन में गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कबीरदास जी का दोहा है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात जब हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाया जा सकता है, लेकिन गुरु रूठे तो कहीं शरण नहीं मिलती। तो एक सच्चा गुरु भले ही भौतिक रूप में जीवित ना हो, लेकिन गुरु तत्व के रूप में हमेशा जीवित रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।